नमस्ते। तो एक दोस्त का सवाल है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं काफ़ी सालों से, करीब 20-25 साल हो गए, और कि जो उनका एजुकेशन है, उसके हिसाब से काम बहुत निचले स्तर का है। तो कि जो और कर्मचारी हैं, वो एजुकेशन के हिसाब से मेरे से बहुत कम है। दूसरा कि मुझे लगता है कि वो चेतना के स्तर पर भी बहुत कम है, और कि मेरा ये संघर्ष लगातार जारी है। मैं वहाँ जाता हूँ तो फिर मेरे को लगता है यार तू क्या कर रहा है इधर। मतलब मतलब इन लोगों के साथ क्या करें। मेरे पास के कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप कहते हैं कि हाँ जी अपना चुनाव करिए, बुद्ध कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए आप किस जगह रह रहे हैं, मूर्खों की संगति मत करो इत्यादि। तो क्या करें। तो वैसे आज एक मित्र का ना सुबह सुबह एक मैसेज आया। उन्होंने कहा कि आपके जो जो भी आप बातचीत कर रहे हैं, इसको कोई भी समझ सकता है। मैंने कहा थैंक यू भाई, आपने इतना बड़ा कम्प्लीमेंट दिया। अब सवाल ये है कि हर कोई इसको सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये अलग बात है। समझेगा तभी ना जब कोई सुनेगा। सुनेगा नहीं तो कहाँ से समझ लेगा। तो ये तो आएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम पहले आप को ये सवाल ना आते हों, आपको लगता हो कि ठीक ही है भाई, वो भी हैं हम भी हैं, काम कर रहे हैं। अब जैसे आपने थोड़ा सा ध्यान करना शुरू कर दिया, आपको लगा कि अच्छा इनकी चेतना तो इतनी इवॉल्व है नहीं, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इतने सालों से। अच्छा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि शायद शादीशुदा हैं, बच्चा भी होगा, तब बच्चे की पढ़ाई भी होगी, तब बीच में तो छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो अगर इस वर्क प्लेस को थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब कि वर्क प्लेस में तो ठीक है 8-10-12 घंटे जितने भी आप काम करते होंगे वहाँ तो आप उनके बीच में हैं, पर अगर ये देखें कि ज़िंदगी में जहाँ हम हैं, चाहे वो कैसी जगह हो, चाहे वो ऐसी जगह हो जहाँ मैं हूँ, या ऐसी जगह हो जैसे धम्मा सेंटर्स हैं। मतलब मैं बहुत सारे धम्मा सेंटर में रहा, विपස්සना वाले भी, नॉन विपස්සना वाले भी, योगा वाले, एनजीओज, बहुत सारे और कम्युनिटीज़ जिनको कहना चाहिए कि मतलब वो थोड़ा सा, अगर चेतना के स्तर पे आप कहना चाहें तो थोड़ा सा उनकी चेतना थोड़ा इवॉल्व है। और अगर आप सभी को जोड़ना चाहें जहां आप हैं, जैसे मैं यहाँ हूँ तो यहाँ गांव भी है। कल कुछ लोग आए हुए थे इधर, 4-5 लोग, तो उनमें से एक लड़की को मैं जानता था। मैंने देखा, मैंने कहा मैं तुम्हें तो जानता हूँ कि हाँ मैं इधर आती थी पढ़ने काफ़ी पहले, 10-12 साल पहले। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन 2-3 लोगों को मैं नहीं जानता था। फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई। तो अगर आप थोड़ा सा देखें आसपास, तो आप किसकी चेतना इवॉल्व लगती है। आप अपने घर में देख लीजिए, या किसी घर में देख लीजिए, किसी घर में हो सकता है उस तरह के लोग हों। जैसे किसी से मेरी बात हो रही थी, किसी दोस्त से, उन्होंने कहा कि वो ध्यान करते हैं। मैंने कहा और घर में कौन है, माता पिता हैं, वाइफ है। मैंने कहा वाइफ भी करती है कि हाँ वाइफ भी करती है। माता पिता की नहीं, उनको तो नहीं समझ आता। वो शायद वो कहते होंगे कि बेकारी है, मतलब इसमें पढ़ना। तो अगर उस लिहाज से देखें ना, तो फिर कौन इवॉल्व है। अब मैं इस गांव में देखूं और फिर कंपेयर करने लग जाऊं अपने को, मेरे को तो एक भी नहीं मिलेगा। तो किस, मतलब कौन होगा ना जो कि इन बातों को समझेगा, क्योंकि ये तो है ही बहुत ग्रेजुअल पाथ है, बहुत धीरे धीरे चलने वाला है, बहुत क्रमिक रूप से चलता है।
अच्छा, आप बुद्ध को ले लीजिए। जो बोधिसत्व थे, मैं उनके कुछ ड्रीम्स की बात शेयर करना चाहता था, तो कभी अलग से भी कर लेंगे, लेकिन इसमें संक्षेप में मैं बताता हूँ कि चतुर्दशी की रात को, यानी चतुर्दशी के आगे पूर्णिमासी होती है, तो पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा को उनको एनलाइटनमेंट हुआ 2500 साल पहले, 2000 से भी कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो चतुर्दशी की रात को उनको 5 सपने आए, बोधिसत्व के 5 सपने। एक सपना उनको आया कि उनका सिर तो हिमालय पर्वत पे है और पैर उनके नीचे इंडियन ओशन में है, एक हाथ उनका अरेबियन सी में है, दूसरा हाथ उनका बंगाल की खाड़ी में। तो उसको इंटरप्रेट बाद में ऐसे किया गया कि भाई ये पूरे भारत में ये तो ये फैलेगी ही फैलेगी, लेकिन इधर समुद्र के पार भी जाएगी, उस साइड भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, सब जगह फैल जाएगी, ऊपर हिमालय के ऊपर भी जाएगी। तो वैसे भी हो रहा है। उस समय भी हुआ, मतलब श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, इधर गया, ऊपर चाइना गया, तिब्बत गया, बहुत जगह गया, अभी और जगह जाने लग गया। दूसरा उनको सपना हुआ, ये थोड़ा सा उस तरह के सपने हैं इनका इंटरप्रिटेशन, कि वो लेटे हैं और एक पौधा उनकी नाभि से निकला और ऊपर आसमान में गया। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला कि ये तो मनुष्यों को तो देंगे अपनी शिक्षा, लेकिन ये देवताओं को भी देंगे। अब सब इसमें विश्वास नहीं करते, लेकिन ये सपने थे उनके 5। तीसरा सपना उनको आया कि उनके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं सफ़ेद वस्त्रधारी। तो उस समय जो गृहस्थ थे वो सफ़ेद पहनते थे, जो श्रमण थे या ब्राह्मण थे तो वो कुछ अलग अलग टाइप के वस्त्र पहनते थे, कुछ पीले पहनते थे, कुछ कसाए पहनते थे। तो इसका अर्थ ये लगाया गया कि बहुत सारे गृहस्थ उनके पास आएंगे, ध्यान सीखेंगे। चौथा जो सपना था ये था कि बहुत सारे पक्षी आ रहे हैं, 4 रंग के पक्षी आ रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन वहाँ के वो एक ही रंग के हो जा रहे हैं। तो उसका अर्थ ये निकाला गया कि उस समय 4 ही वर्ण थे, उस समय तो कोई और रिलीजन तो थे नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के सब आएंगे, लेकिन वहाँ के एक हो जाएंगे। मतलब वहाँ इनकी वर्ण व्यवस्था वहाँ असंग में ख़त्म है, संग में सब बराबर है। जो 5वां सपना था, ख़ास तौर पे मैं इसकी चर्चा करना चाह रहा था। ये बहुत अजीब सपना है, ये सपने तो बहुत अच्छे हैं सारे, तो ये बहुत अजीब सपना है। 5वां सपना ये है कि बोधिसत्व ज़मीन पे चल रहे हैं और सब जगह मल है, एक्सक्रीटा, मतलब जो सुबह टॉयलेट में निकलता है, पॉटी कह सकते हैं आप। सब जगह पूरी ज़मीन में वही है। लेकिन कि जहाँ चलते हैं ना, तो इनके पैर में कुछ नहीं लगता, पैर एकदम साफ रहते हैं। चल रहे हैं उसमें पूरा भरा हुआ है, लेकिन पैर एकदम साफ, जहाँ रखते हैं कहीं कुछ छू नहीं रहा है। तो इसका अर्थ ये निकाला गया कि भाई रहेंगे तो वहीं, उन्हीं के बीच में तो रहना है, ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो शील समाधि प्रज्ञा में है ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं। उस समय इस तरह के सेक्ट कोई थे भी नहीं, मतलब समाधि तो लोग सिखाते थे, तो कुछ लोग उनके पास जाते होंगे, पर ज़्यादातर तो और थे। पर उनकी भी बात छोड़ दें तो आम आदमी तो वैसे थे, लेकिन वो एकदम से निर्लिप्त रहेंगे, उससे बिल्कुल कहीं नहीं छुएगा उनको। तो ये जो सपना है, इसको मैं थोड़ा कंटेम्पलेट कर रहा था। अब ये तो बुद्ध थे, अभी तो बोधिसत्व के सपने हैं, तो जब बुद्ध हुए तो तब उन्होंने उस सपने इंटरप्रेट किए होंगे, फिर बताए होंगे बाद में। अगर ये थोड़ी सी क्वालिटी हम में आ जाए, रहना तो हमने गंध में ही है, मतलब इसको तो सारे संत यही कह रहे हैं ना कि ये तो यार ऐसी गंदगी है और ऐसी कीचड़ की नदी है कि आपको उधर खींच लेती है, आप वहीं हैं यार। अब थोड़े से बाहर जाते हैं, दूसरा तब तक उधर खींच लेता है आपको। लेकिन उससे थोड़ा डिस्टेंट हो गया, अगर आप ये भी देख लें कि यार हैं तो यहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमको थोड़ा अलग तरीके से जीना, इससे बाहर निकलना है, वहाँ से बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब आपने ध्यान करना शुरू कर दिया,
और आप रोज़ काम करते हैं और रोज़ ऐसी जगह हैं। वो ये भी कह रहे थे कि कोई उनसे जो कम पढ़ा लिखा है, अब ज़्यादातर लोग तो कम पढ़े लिखे होंगे अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा है तो, और लोग तो वहाँ कम पढ़े लिखे ही होंगे, तो कि कोई कम पढ़ा लिखा मेरा बॉस बन जाता है तो जाहिर है कि उससे खौफ तो होती होगी तो ये सब समाज में भी है। अब आप चाहे जॉब न करें या करें, जैसे मैं इस गांव का उदाहरण दे रहा हूँ, तो मेरे को तो रोज़ डील करना पड़ता है ना। मतलब मेरे को रोज़ नहीं डील करना पड़ता, लेकिन डील करना पड़ता है लोगों से। कोई फैमिली के ही ऐसे आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा कोई विजिटर ही आ जाएंगे, तब वो प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे जो रोज़मर्रा के हैं उनको नहीं पता कि इसका कोई चैनल है और ये करता है, यहाँ बहुत कम लोगों को पता है। तो अब क्या करेंगे? अब बुद्ध ने ये कहा है कि भाई आप कल्याण मित्र ढूंढिए, आपके पहले तो आपसे आगे हो, नहीं तो कम से कम आपके बराबर हो, चलो आपसे थोड़ा कम भी हो, जिसकी यात्रा हो, ऐसा कल्याण मित्र हो। अब ऐसा नहीं मिलेगा, कहाँ क्या करेंगे? पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उनसे कोई घृणा करनी है, उन्होंने ये कहा भी उनसे भी करुणा रखनी है। आप अपना काम करते रहिए, आप जहाँ भी हैं। तो अब आप कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपसे कम चेतना के लोग हैं, तो यहाँ मैंने इनसे भी कहा, और यहाँ मैंने ये कहा कि यहाँ जो अद्वैत की टीचिंग है ना, वो बहुत काम करेगी। तो अद्वैत की टीचिंग क्या है कि भाई अल्टीमेटली तो सब जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, ये जिसको परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, जो मर्जी कह लो, उसी के मैनिफेस्टेशंस हैं, उसकी अभिव्यक्ति है सब। मैं भी, आप भी, दूसरे भी, तीसरे भी, सब कुछ, पूरे पशु पक्षी, सब कुछ, देवा ब्रह्मा, सब। तो अब उस स्तर पे तो कोई भेदभाव ख़त्म हो गया, अब तो कोई छोटा बड़ा तो ख़त्म हो गया। अब ये है कि किसकी यात्रा कैसी है, वो उस तरह से जाएगा। तो अब वहाँ रहना तो है ही है, तो आप इस तरीके से रहिए कि ठीक है भाई, मेरे को काम करना है, कौन बॉस है कौन नहीं है, ठीक है, तू बॉस है, ठीक है भाई, तेरी बात मान लेते हैं, भले ही तो पढ़ा लिखा कम हो। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप जज ही करना बंद कर दो, जजमेंट ही मत करो कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, बस ठीक है। कोई रास्ते में थोड़ा आगे है, कोई रास्ते में पीछे है, किसी को अभी रास्ता मिला ही नहीं है, ये है। तो चाहते सब खुशी हैं, जो स्कैमर हैं, जो लूटने का काम करते हैं, वो भी खुशी के लिए कर रहे हैं, जो दान देता है वो भी खुशी के लिए कर रहा है देखिए कितना बड़ा फ़र्क आ गया। एक तो लूटने पे लगा हुआ है कि कैसे लूट लें, ऐसे ऐसे आदमियों को कि उसको पता है कि यार अगर मैं इससे पैसे लूट लूँगा तो इसकी तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, तो उसके बाद पहले ही नहीं है। चलो किसी के पास बहुत ज़्यादा है, उसमें से थोड़ा बहुत ले भी लिया तो है तो गलत है, लेकिन वो फिर भी मैनेज कर लेगा। जिसके पास है ही नहीं उसी से लूट लिया, तो उसकी चेतना, और जो दान दे रहा है उसकी चेतना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। लेकिन अब ऐसे लोग भी मिलते हैं, तो अब क्या करेंगे? हम मुँह उधर करके तो जा नहीं सकते, कहाँ जाएंगे? उधर से आ जाएगा, उधर भी हैं, जिधर आप पीठ फेर के जा रहे हैं तो उधर कोई और मिल जाएगा तो कहाँ कहाँ जाएंगे? या आप गली में जा रहे हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप दुकान में जा रहे हैं, सब लोग तो वैसे मिलेंगे आपको हो सकता है कोई ठीक ठाक व्यक्ति भी मिल जाए, मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऐसे होंगे, फिर क्या करेंगे? तो वहाँ प्रैक्टिस ये है कि जो बुद्ध कहते हैं ना, अत्तदीप विहरत, अत्त शरणं नान्य शरणं, धम्म शरणं नान्य शरणं, ये ओरिजिनल फ्रेज है कि आप अपना द्वीप बना लो, आइलैंड बना लो, वहाँ रहो, और अपनी शरण मतलब अपने साथ काम करना है। धम्म की शरण मतलब ध्यान, शील, समाधि, प्रज्ञा के साथ रहना है। बाकी लोग आएंगे, आप उसी हिसाब से डील करिए उनसे, पूरी करुणा से। ऐसे नहीं कि उनको कम समझना है,
अपने को ज़्यादा समझना है, क्योंकि यहाँ तो फिर कंसीट आ गई ना। बुद्धि ये भी कह रहे हैं कि 3 तरह की कंसीट है, मतलब 3 तरह के कम्प्लेक्स हैं। एक तो अपने को ऊंचा समझना, एक अपने को नीचा समझना, और एक बराबर समझना कि सब बराबर है। उन्होंने कहा ना तो बराबर है, ना ऊंचा है, ना नीचा है। आपकी यात्रा अलग है, उसकी यात्रा अलग है, वो पता नहीं कहाँ रास्ते में है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? कर ही नहीं सकते कंपेयर। तो लेकिन एक कंपैरिजन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कंपैरिजन आया आप वापस आ जाइए। अच्छा मेरे को क्या करना है इस स्थिति में? मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, मेरे को काम तो करना ही करना है यहाँ। रोजी रोटी तो चाहिए, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप होंगे, जो भी स्थितियाँ होंगी, तो ठीक है। तो अब इस तरीके से किया जाए कि मैं इससे प्रभावित न हूँ, ये बड़ा मंत्र है हर जगह। क्योंकि ये आने वाला है। आप चाहे कंपनी के अंदर हैं, चाहे आप बाज़ार में हैं, चाहे आप बस में बैठे हैं, चाहे आप ट्रेन में बैठे हैं, ये तो होने वाला है ना। आपके संपर्क तो बनेंगे, आप कहाँ जाएंगे? अब मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि अब बाबा जी बैठे हैं गंगोत्री में, तो वहाँ तो लोग जाएंगे उनके पास, भिक्षा भी चाहिए, तो लोगों से बातचीत भी करनी पड़ेगी। भले ही आप मौन में होंगे, वो फिर भी सुना के चले जाएंगे आपको। कई मौनी बाबा थे एक एक बड़े मौनी बाबा थे इधर इधर विकास नगर साइड में। तो लोग जाते थे, बाबा जी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। और वो तो मौन में है, आप लगे हुए हैं, तो आपको तो सुनना पड़ेगा। वो फिर भी सुनते थे। तो फिर वो ज़्यादा ही परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई शाम को एक टाइम रख लो, मैं उस समय आऊँगा, तुमने जो लाना है ले आओ, जिसने आना है आ जाओ, मैं आशीर्वाद दे दूँगा, उसके बाद मैं अपना अलग हो जाऊँगा तो फिर उनको ये करना पड़ा लोग वहीं पहुँच जाते हैं। और बहुत अलग जगह है वो तो विकास नगर से, मतलब ये देहरादून है, विकास नगर है, विकास नगर से आगे डाकपत्तर, डाकपत्तर से आगे एक और जगह है, छोटी गांव में है वो। लोग वहाँ पहुँच गए, कहीं भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब इनका आशीर्वाद से कुछ हो जाएगा। तो मतलब डील तो करना पड़ेगा। अब रमन महर्षि भी मौन में रहे, लेकिन फिर उनको बीच बीच में मौन तोड़ना पड़ता था। ये कभी लिख के बताते थे, ज़्यादातर चुप ही रहे। उन्होंने कहा यार कौन समझेगा, ठीक है अपना चुप रहो। तो सर ये परिस्थितियाँ तो आने वाली हैं सर, ये मैडम आपको ऐसे लोगों से डील करना पड़ेगा, अपने घर में ही डील करना पड़ेगा। बाहर की बात तो दूर की है, मतलब आपकी फैमिली होगी, एक्सटेंडेड फैमिली होगी, उसी में आपसे कह देंगे लोग क्या करता है यार ये, ध्यान करता है। तो कई लोग मेरे से कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, तब तक घर में कोई माँ या बाप है, कोई और उधर से खटपट करने लग जाता है ताकि ये ध्यान न कर पाए। तो लोगों के मिसकंसेप्शंस बहुत हैं ध्यान के बारे में। तो रहना हमको इधर ही है, तो हम ऐसे रहें कि अपना काम करते रहें और प्रभावित ना हों। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए कहा गया ना कि गृहस्थ में रह के ध्यान करना सबसे चैलेंजिंग है, सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जो भिक्षु है, जिसने घर छोड़ दिया और भिक्षु बन गया, भिक्षुणी बन गई, तो लोग को पता है कि ये किसके लिए बना। ठीक है भाई, वो ध्यान करे, कुछ और करे, ठीक है, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन अब गृहस्थ में रह के तो बहुत मुश्किल है। यहाँ तो सब कुछ करते हुए आपको करना है, बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन यही है हमारे पास, क्योंकि आप कह रहे हैं ऑप्शन भी नहीं। अगर ऑप्शन हो भी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऑप्शन आपके पास है भी, तब भी आप कहाँ जाएंगे? नहीं जा सकते। कहीं चले जाइए आप, लोग वहाँ जाएंगे और थोड़ा कम आएंगे, थोड़ा आपकी अपनी शर्तें हो सकती हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन फिर भी आपको डील तो करना पड़ेगा, घर वालों से डील करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें जो सूत्र है वो ये है कि आप अपने को थोड़ा सा इस तरीके से रखिए कि आप इन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित ना हों। और अगर प्रभावित हो रहे हैं, कुछ हो गया काम करते हुए, तो आप जाके पहले उसको रिजॉल्व कर लें घर में जाके। तो ध्यान में बैठ जाएं। ये कई बार लेट के ठीक रहता है, लेट के थोड़ा बॉडी में सेंसेशंस देख लें, थोड़ा सांस देख लें,
और थोड़ा उसको निकाल दें। किसी से कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया तो उसको मैत्री दे दें। किसी के प्रति इरिटेशन हो रही है, माना कि कोई बॉस बैठ गया आपके ऊपर, ऊट पटांग है, थोड़ा मैत्री देना शुरू कर दीजिए उसको। पहले तो ध्यान में दीजिए, फिर वहाँ भी दीजिए, ठीक है। तो उससे कम आप ठीक रहेंगे। वो बदले ना बदले, उससे कोई ज़्यादा अपेक्षा ना करिए, लेकिन आप ठीक रहेंगे। मुझे लगता है अगर आप इसमें से कुछ कर पाएँ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे बहुत लोगों के लिए, मतलब मेरा ख्याल तो सभी के लिए है ये। सबको इन स्थितियों से गुज़रना पड़ता है और इसमें रहना पड़ता है, क्योंकि संसार को छोड़ के कहाँ जाएंगे। चाहे आप भिक्षु हो भिक्षुणी हो, उनके लिए 1 महीने में अलग इसलिए हो गया कि अब लोगों को पता है कि भाई क्यों बने, तो ठीक है। ध्यान कर रहा है तो शायद उनको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे लोग। हालांकि आश्रमों में भी आप देखेंगे तो बहुत लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और ये नहीं देखते कि भाई इनका क्या कार्यक्रम है, उसके हिसाब से चलना है। वहाँ भी डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग है। गृहस्थ में तो आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, इसी में से रास्ता निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है इतना काफ़ी है, फिर भी आप सवाल करना। नमस्ते।